बिहार की चर्चा के बगैर तो चर्चा अधूरी रह जाएगी सर। 14 सीटों पर अनुमान सामने आया है। 40 लोकसभा की सीटें, इसमें बीजेपी और 2 से 5 और एनडीए 10 से 13 सीटें। मतलब गेस्ट पैनलिस्ट तो ये कह रहे थे कि पूरा दे देते, काय को छोड़ दिया, 14 के 14 दे देते आप लोग। अब वैसे भी अगर आप देखें 2019 के जब चुनाव हुए थे तो 39 सीटें जो है 40 में से वह जो है एनडीए के पास थी। और इस बार कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से लगे। आप ध्यान रखें कि अगर बॉडी लैंग्वेज भी अगर आप देखें, आज आपने वो बैठक देखी होगी जो कि पूरी इंडिया अलायंस की हुई थी, किसी के चेहरे पर हरियाली नहीं थी। कहने को आप कह रहे हैं कि नहीं जी हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि आप अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट। और 10 बड़ी बातें भी जरा एक बार दिखा दे दर्शकों को कि भाई इस पूरे एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए उनमें 10 बड़ी बातें क्या रही। बिहार की 14 में से एनडीए को 13 सीटें मिलती हुई दिख रही है। यूपी के 26 में से 22 से 25 तकरीबन सभी की सभी सीटें। मध्य प्रदेश में 29 में से 25 से 26। दिल्ली में आपका खाता भी नहीं खुल रहा है। पंजाब में आपकी झोली खाली रह सकती है, ये बड़ी बात। हिमाचल और उत्तराखंड की सभी सीटें जो है एनडीए के पास जा रही हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दोनों गठबंधन जो है वो कुछ सीटें हासिल कर रही हैं। पूर्वोत्तर की सभी 15 सीटों की अगर बात करें, गुजरात की सभी 26 सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पूरी की पूरी सीट अपने पास ला रही है। कर्नाटक के लिए भी कर्नाटक के आंकड़ों को देखकर आपको लगा सर? कर्नाटक में भी जो अब माना ये जा रहा था कि असेंबली इलेक्शन कांग्रेस ने जीती है और उसके बाद से शायद वहां पर जो बीजेपी के अंदर जो इनफाइटिंग है, जो कास्ट अलाइनमेंट्स हैं, उसके हिसाब से नुकसान हो सकता है। लेकिन वो नुकसान कहीं भी इस एग्जिट पोल में दिखाई नहीं दे रहा, जो नतीजे हमारे सामने हैं। दूसरा, मैं मध्य प्रदेश की तरफ एक बार फिर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल ने जो बताया है वो ये कि वहां पर ध्यान रखिए कि सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पास होती थी, छिंदवाड़ा की सीट। और जो एग्जिट पोल है वो शायद उस डायरेक्शन में कि शायद छिंदवाड़ा की सीट भी जो है कांग्रेस लूज करने जा रही है इस बार, और ये कंप्लीट डोमिनेंस होगा मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का। आप ध्यान रखें कि बीजेपी, खासतौर पर जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, उसने करीब 16 राज्यों के बारे में वो आश्वस्त है कि उन राज्यों में हम उसको कंप्लीटली डोमिनेट करने जा रहे हैं, वहां पर एक भी सीट हम हारने नहीं जा रहे हैं। उसमें मैं बता दूं कि उसमें मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, गुजरात तो पहले से ही हम सर बंगाल उसमें जोड़ेंगे। बंगाल जाहिर है नहीं हो सकता, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि बंगाल का जो वेस्ट बंगाल का जो प्रोफाइल है, कम्युनिटी प्रोफाइल है, उसमें कई सारी सीटें ऐसी हैं जो कि हेविली डोमिनेटेड बाई माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है। तो ऐसी सीटों पर बीजेपी का गेन करना, वो उसको जीतना, यह संभव नहीं है। लेकिन आप अगर नंबर्स देखें, जो एग्जिट पोल अभी तक जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि पिछली बार जो 18 का आंकड़ा था वेस्ट बंगाल में बीजेपी का, वह आंकड़ा जो है उससे बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर के जब वो जनसभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर कहीं से बहुत बड़ा बदलाव आपको नजर आएगा तो वो पश्चिम बंगाल के आंकड़े होंगे। पश्चिम बंगाल, और मुझे लगता है कि हमें ओडिशा के भी आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई आप ऑलरेडी जो है 300 पार हैं, तो इस बार क्या ऐसा होगा कि आप 350 के ऊपर जाने की बात करने, क्योंकि ध्यान रखिए कि बीजेपी ने कहा था कि वो 370 सीटें जीतना एस्पायर कर रही है। तो अगर ये होना था तो उसके 3 फैक्टर थे। एक तो ये